जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की धमाकेदार सीरीज अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब वक्त आ गया है उस फॉर्मेट का जहां रफ्तार भी है, रोमांच भी है और हर एक गेंद पर कहानी पलटने का जज्बा भी। जी हां, अब बारी है वनडे क्रिकेट की और इस बार भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे 5 मुकाबलों की बड़ी वनडे सीरीज में, जिसके लिए भारत की टीम का ऐलान अब आधिकारिक रूप से कर दिया गया है। और दोस्तों, इस बार स्क्वाड को देखकर यही कहा जा सकता है कि इसमें हर वह खिलाड़ी शामिल है जो मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड की हवा निकाल देगा। गौतम गंभीर ने टीम का चयन इस अंदाज में किया है जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपनी सेना को तैयार करता है। हर एक नाम सोच समझकर रणनीति के तहत चुना गया है और इस चयन के बाद पूरे क्रिकेट जगत की नजरें भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि यह स्क्वाड सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इरादा दिखा रहा है इंग्लैंड को उनके ही मैदान पर घुटनों पर लाने का इरादा। इस बार जिन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है उन्हें लेकर चर्चाएं भी खूब हैं, लेकिन दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने यह साफ कर दिया है कि अब जगह उसी को मिलेगी जो प्रदर्शन से साबित करेगा कि वो नीली जर्सी का हकदार है। वहीं दूसरी ओर कुछ नए चेहरों को भी टीम में मौका मिला है, जिनमें वो ताजगी है, वो ऊर्जा है जो मैदान पर नए तूफान ला सकती है। अब इस चयन के बाद जैसे ही इंग्लैंड की टीम को पता चला कि भारत ने अपने वनडे स्क्वाड की घोषणा कर दी है और वह भी इतने खतरनाक अंदाज में, तो वहां की ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अब जो टीम उनके सामने खड़ी होगी वो न सिर्फ दमदार है बल्कि हर डिपार्टमेंट में तैयार है। बल्लेबाजी में धार, गेंदबाजी में जहर और फील्डिंग में बिजलियां, मतलब हर कोना मजबूत। इस स्क्वाड में हर खिलाड़ी अपनी भूमिका जानता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और मैदान पर एकजुट होकर ऐसा प्रदर्शन करने का माद्दा रखता है जो सीधा इंग्लैंड के मनोबल पर वार करेगा। अब इन 5 वनडे मुकाबलों में भारत की टीम सिर्फ खेलने नहीं जा रही बल्कि संदेश देने जा रही है कि चाहे टेस्ट हो या वनडे, अब भारत सिर्फ मुकाबले में हिस्सा लेने नहीं आता, वो ट्रॉफी लेने आता है। और दोस्तों, अब बस थोड़ा इंतजार और बाकी है। फिर शुरू होगा वो सफर जहां हर मैच में उठेगा रोमांच, हर ओवर में जलेगी उम्मीद और हर चौके के साथ गूंजेगा एक ही नाम, भारत। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज का, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है और मैदान भी बिछ चुके हैं। अब बस खिलाड़ियों के कदम पड़ने की देर है। तो चलिए आपको बिल्कुल विस्तार से बताते हैं कि यह 5 मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे, ताकि आप एक भी मैच मिस ना करें और हर बॉल, हर चौका, हर विकेट का मजा ले सकें। इस 5 वनडे मैचों की सीरीज का हर मुकाबला अपने आप में खास होगा, क्योंकि यह न सिर्फ 2 क्रिकेट महाशक्तियों की टक्कर है बल्कि भारत के लिए इंग्लैंड को उनके घर में हराने का सुनहरा अवसर भी है। आइए एक एक करके सभी मैचों की जानकारी विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करें इस सीरीज के पहले वनडे मुकाबले की, तो यह मैच खेला जाएगा ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर, जहां की पिच और माहौल दोनों ही बल्लेबाजों के लिए काफी मुफीद माने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स की एंट्री भी मजेदार हो जाती है और यहीं से सीरीज की शुरुआत होगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस ठीक आधा घंटा पहले यानी 1:10 बजे होगा। ओवल का मैदान क्रिकेट इतिहास में अपनी खास जगह रखता है। इस पिच पर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को रन बनाने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही पिच पुरानी होती है, स्पिन गेंदबाजों को टर्न और उछाल मिलने लगता है। भारत के स्पिनर जैसे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर इस मैदान पर अपनी फिरकी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे सलामी बल्लेबाजों से मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी। यह मैच सीरीज का टोन सेट करेगा और भारत के लिए पहला मुकाबला जीतकर इंग्लैंड पर दबाव बनाना बेहद जरूरी होगा।
अब बात करें दूसरे मुकाबले की, तो यह खेला जाएगा एजबेस्टन के मैदान पर, जहां भारत को हमेशा से अच्छे नतीजे मिलते रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी टीम इंडिया दम दिखाएगी। यह मुकाबला भी भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस 1:09 बजे होगा। एजबेस्टन की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिलता है, जो भारत के तेज गेंदबाजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इस मैदान पर बल्लेबाजों को भी रन बनाने का मौका मिलता है, खासकर अगर वे शुरुआती ओवरों में सेट हो जाएं। भारत के सलामी बल्लेबाजों जैसे यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को इस मैदान पर अपनी तकनीक और धैर्य का प्रदर्शन करना होगा। गौतम गंभीर की रणनीति इस मैदान पर भारत को मजबूत स्थिति में लाने में अहम भूमिका निभाएगी। तीसरे वनडे की बारी आए तो वह खेला जाएगा मैनचेस्टर के मैदान पर, जहां तेज गेंदबाजी को मदद मिलती है और दोनों टीमों के गेंदबाज इस पिच पर खूब विकेट निकाल सकते हैं। यह मुकाबला भी भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस 1:12 बजे होगा। मैनचेस्टर की पिच को तेज गेंदबाजों का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहां गेंद को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलता है। भारत के तेज गेंदबाजों को इस पिच का फायदा उठाने के लिए अपनी लाइन और लेंथ पर पूरा ध्यान देना होगा। साथ ही मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि भारत बड़े स्कोर खड़े कर सके। इस मैच में भारत की गेंदबाजी और फील्डिंग का संतुलन सीरीज में बढ़त बनाने में अहम होगा। उसके बाद चौथा मुकाबला होगा लीड्स के हेडिंगले मैदान पर, जहां की पिच पर बैलेंस बना रहता है और यहां टॉस की भूमिका भी बड़ी अहम होती है। यह मुकाबला भी भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस 1:00 बजे होगा। हेडिंगले की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करती है। यहां टॉस जीतने वाली टीम को यह तय करने का मौका मिलता है कि वे पहले बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा को इस मैदान पर अपनी रणनीति को सटीक रखना होगा, ताकि टीम सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस मैच में भारत के ऑलराउंडर जैसे रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अपनी हर फनमौला क्षमता से खेल का रुख बदल सकते हैं। अब बात करें आखिरी और 5वें मुकाबले की, तो दोस्तों इस मैच को देखने के लिए हर क्रिकेट प्रेमी का दिल धड़क रहा है, क्योंकि यह मैच होने जा रहा है लॉर्ड्स के मैदान पर। जी हां, वही लॉर्ड्स जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जहां हर खिलाड़ी खेलने का सपना देखता है, और भारत बनाम इंग्लैंड जैसा बड़ा मुकाबला वहां होना मतलब रोमांच अपने चरम पर होना तय है। यह मुकाबला भी भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस 1:00 बजे होगा। लॉर्ड्स की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका मिलता है, लेकिन यह मैदान उन खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है जो बड़े मौकों पर बड़ा प्रदर्शन करते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे सितारे इस मैदान पर इतिहास रचने को तैयार होंगे। यह मुकाबला सीरीज का निर्णायक हो सकता है और भारत के लिए इसे जीतना ट्रॉफी के साथ साथ सम्मान की बात होगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन मुकाबलों को लाइव कहां देखें, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मोबाइल पर आप इन्हें बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक ऐप ओपन करना है, जहां सभी मैच लाइव दिखाए जाएंगे, वो भी शानदार क्वालिटी के साथ, ताकि आपको मैदान का हर पल महसूस हो। वहीं अगर आप टीवी पर देखना पसंद करते हैं, तो आपको यह सभी मैच एक मशहूर खेल चैनल नेटवर्क पर और साथ ही एक सरकारी खेल चैनल पर भी देखने को मिलेंगे, ताकि जिनके पास मोबाइल सुविधा नहीं है वो भी घर बैठे इस ऐतिहासिक भिड़ंत का आनंद ले सकें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय टीम की नई और घातक 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में, जो गौतम गंभीर के नेतृत्व में इंग्लैंड के खिलाफ उतरने वाली है। इस स्क्वाड में हर खिलाड़ी को उनकी काबिलियत, फॉर्म और रणनीति के आधार पर चुना गया है। आइए हर खिलाड़ी और उनकी भूमिका को विस्तार से समझते हैं। जी हां दोस्तों,
आप सभी को बता दें कि इस बार इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान जहां रोहित शर्मा के कंधों पर होगी, वहीं उनके सबसे भरोसेमंद साथी और भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। अब यह सिर्फ पद नहीं है, यह जिम्मेदारी है और शुभमन इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। अपनी बल्लेबाजी से तो वह पहले ही करोड़ों दिलों में जगह बना चुके हैं, लेकिन अब उनकी कप्तानी की झलक भी इस सीरीज में देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और खासकर तब जब टीम संकट में हो, दबाव हो और विकेट गिर रहे हों, उस समय गिल एक दीवार बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। उनके रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक वह भारत के लिए कुल 55 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 275 रन बना दिए हैं। उनका औसत है 29 का और स्ट्राइक रेट है 100 का, जो बताता है कि वह सिर्फ टिकते ही नहीं, रन भी तेजी से बनाते हैं। गिल की खासियत है उनकी क्लास, उनका फुटवर्क और बड़े मौकों पर बड़ी पारियां खेलने का दम। जब भी भारत को एक लंबी पारी की जरूरत होती है, गिल वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं और विपक्ष की सारी रणनीतियां फेल कर देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी और साथ ही एक उपकप्तान के रूप में टीम को रणनीतिक रूप से मजबूती देने का काम भी गिल बखूबी निभाते दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने अपने दम पर सिर्फ मैदान ही नहीं जीते, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में भी खास जगह बना ली है। नाम है यशस्वी जायसवाल। भारतीय टीम के इस युवा बल्लेबाज ने अपने बेहतरीन अंदाज और विस्फोटक बल्लेबाजी से खुद को वनडे फॉर्मेट के लिए भी तैयार दिखा दिया है। भले ही उन्होंने अभी तक भारत के लिए केवल एक वनडे मुकाबला खेला हो जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए हों, लेकिन एक मैच से किसी भी खिलाड़ी की काबिलियत को नापा नहीं जा सकता। असली पहचान तब होती है जब किसी खिलाड़ी को लगातार 20 से 25 मुकाबलों में खुद को साबित करने का मौका दिया जाए, और यशस्वी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो हर मौके को अपने पक्ष में बदलने की ताकत रखते हैं। अगर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की इस वनडे सीरीज में नियमित रूप से खेलने का मौका मिलता है, तो वह अपने बल्ले से ऐसी दस्तक देंगे कि दुनिया को यकीन हो जाएगा कि भारत को एक और ओपनिंग सुपरस्टार मिल चुका है। जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनका साहसी अंदाज। सामने कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों न हो, वह बिना डरे अपने शॉट्स खेलते हैं। उनकी टाइमिंग, अग्रेशन और मैच की परिस्थिति को पढ़ने की समझ उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग बनाती है। क्रिकेट में मौका जब भी मिलता है, उसे पकड़ने वाले खिलाड़ी ही इतिहास बनाते हैं, और यशस्वी जायसवाल इस काबिलियत के साथ तैयार हैं कि अगर उन्हें खिलाया गया तो वह न सिर्फ रन बनाएंगे, बल्कि इस सीरीज के हीरो टे बनकर उभरेंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में भी ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम का एक बहुत ही खास और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज इस बार इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड में वापसी कर चुका है। नाम है ऋतुराज गायकवाड़। यह वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने जब जब मौका मिला है अपने बल्ले से जवाब दिया है और यह बता दिया है कि अगर निरंतर खेलने का मौका मिले तो वह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा ओपनिंग ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि अभी तक इनको वनडे क्रिकेट में ज्यादा अवसर नहीं मिले हैं और इनके आंकड़े भी उतने बड़े नहीं हैं। इन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 6 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें मात्र 115 रन बनाए हैं, जो किसी रिकॉर्ड बुक में बड़ी जगह नहीं बनाते। लेकिन दोस्तों, आंकड़े हमेशा तस्वीर का पूरा सच नहीं होते। ऋतुराज की असली पहचान तो है उनकी क्लास, उनकी शांति और उनका टाइमिंग। चाहे वह घरेलू क्रिकेट हो या फिर इंडियन प्रीमियर लीग, ऋतुराज ने हर बार बल्ले से यह साबित किया है कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं। पिछले कुछ समय से इनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है,
उसे वह पूरी तरह से निभाना चाहेंगे। अब उनके पास मौका है खुद को फिर से साबित करने का, और इस बार अगर उन्होंने 1 या 2 अच्छी पारियां खेल दी तो यकीन मानिए दोस्तों, टीम इंडिया की ओपनिंग लाइनअप में उनकी जगह लंबे समय के लिए पक्की हो सकती है। उम्मीद है कि इस बार ऋतुराज गायकवाड़ इस अवसर को एक नई शुरुआत में बदल देंगे। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में चौथे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा शामिल हुए हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जिन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड बनाए हैं बल्कि अपने खेल से करोड़ों फैंस के दिलों में एक खास जगह भी बना ली है। फिलहाल रोहित शर्मा ने T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब उनका पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर है। हालांकि यह बात भी सच है कि अब उनकी उम्र और करियर के उस मोड़ पर हैं जहां किसी भी वक्त संन्यास की खबर सामने आ सकती है। लेकिन दोस्तों, जब तक वह मैदान पर हैं, तब तक वह किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। इस बार इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए उन्हें कप्तानी सौंपी गई है और यकीन मानिए, इंग्लैंड की टीम अगर किसी एक खिलाड़ी से सबसे ज्यादा डरती है तो वह हैं रोहित शर्मा। क्योंकि रोहित शर्मा जब लय में होते हैं तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। वनडे क्रिकेट में इन्होंने अब तक कुल 273 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1168 रन बनाए हैं और उनका औसत लगभग 50 का है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा अब तक 3 बार दोहरा शतक लगा चुके हैं, जो कि किसी भी बल्लेबाज के लिए एक सपना होता है और शायद ही कोई और खिलाड़ी इस मुकाम को दोबारा हासिल कर पाए। इस सीरीज में एक बार फिर जब वह कप्तान बनकर मैदान में उतरेंगे तो उनका अनुभव, उनका गुस्सा, उनका इरादा और उनका बल्ला चारों मिलकर विरोधी टीमों को झकझोर कर रख देंगे। तो दोस्तों, जब तक हिटमैन मैदान में है तब तक भारतीय फैंस को हर मैच में धमाका देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर मौके पर खुद को साबित किया है, फिर चाहे बात IPL की हो, घरेलू क्रिकेट की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय जर्सी पहनकर खेलने की हो। श्रेयस ने हाल ही में जिस तरह से अपनी कप्तानी से टीम को लगातार मुश्किल मैचों में जीत दिलाई है, वह बताता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर भी है। खास बात यह है कि जब जब भारतीय टीम संकट में फंसी है, तब तब श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी उठाई है और मैच फिनिश कर भारत को जीत दिलाई है। गौतम गंभीर जैसे दिग्गज कोच ने जब इस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया तो उसके पीछे पूरा विश्वास और आंकड़े थे। अगर इनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक इन्होंने कुल 70 वनडे मुकाबले खेले हैं और उनमें 48 की औसत से कुल 245 रन बनाए हैं। यह आंकड़े किसी भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए सपना होते हैं, लेकिन अय्यर ने इन्हें हकीकत में बदल कर दिखाया है। अब जब इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की जबरदस्त सीरीज होने जा रही है, तब भारत को एक बार फिर अय्यर से उम्मीद है कि वह बैटिंग से आग उगलेंगे और भारत को हर मैच में मजबूती देंगे। उनके फैंस का कहना है कि अय्यर अब भारतीय क्रिकेट का अगला स्टार बनने को तैयार है। वहीं दोस्तों, दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को मौका दिया गया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस नाम की जिसे सुनकर आज भी विपक्षी टीमों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अब आप खुद सोचिए, विराट कोहली यानी जुनून, विराट कोहली यानी फोकस और विराट कोहली यानी रन मशीन। काफी लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे कोहली इस बार सिर्फ वनडे फॉर्मेट में नजर आएंगे, क्योंकि वह टेस्ट और T20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में उनके फैंस के लिए यह वनडे सीरीज किसी त्योहार से कम नहीं, क्योंकि 5 मैचों में विराट कोहली का बल्ला बोलेगा और पूरा देश उनकी बल्लेबाजी का दीदार करेगा। कोहली की बात करें
तो यह वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले दम पर भारत को दर्जनों मैच जिताए हैं। उनके स्ट्रोक्स, उनकी फिटनेस, उनका माइंडसेट सब कुछ लाजवाब है। अगर इनके आंकड़े देखें तो इन्होंने अब तक कुल 302 वनडे मुकाबले खेले हैं और उनमें कुल 1481 रन बनाए हैं, और वह भी लगभग 60 की औसत से। अब आप ही बताइए, ऐसा खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेगा तो क्या विरोधी टीम की धड़कनें नहीं बढ़ेंगी? विराट कोहली का यह कमबैक हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक तोहफा है और उम्मीद है कि वह इस सीरीज में इतिहास रच देंगे। इसके बाद दोस्तों, स्क्वाड में 2 विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, जिसमें पहले विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल हैं। जी हां दोस्तों, जब बात भारतीय मिडिल ऑर्डर की होती है तो एक नाम हर किसी की जुबान पर आता है, केएल राहुल। अब देखिए, ये खिलाड़ी वैसे तो ओपनर हैं, लेकिन भारतीय टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेने का जो जज्बा इनकी बैटिंग में दिखता है, वही इन्हें खास बनाता है। इस बार इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 वनडे मुकाबलों की सीरीज है, उसमें राहुल बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उतरेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में जगह भरी हुई है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि यह राहुल को कम करके आंकने का मौका है, तो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह वही केएल राहुल हैं जो किसी भी नंबर पर खेलें अपनी क्लास से मैदान पर छा जाते हैं। बात अगर इनके आंकड़ों की करें तो इन्होंने अब तक कुल 85 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 343 रन बनाए हैं, और वह भी शानदार औसत के साथ। अब आप ही बताइए, क्या कोई भी कप्तान ऐसे बल्लेबाज को प्लेइंग 11 से बाहर रख सकता है? बिल्कुल नहीं। केएल राहुल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह परिस्थिति को पढ़कर खेलते हैं, और जब टीम संकट में हो तब उन्हें क्रीज पर देखकर ड्रेसिंग रूम में सुकून मिल जाता है। गौतम गंभीर को भी पता है कि इस खिलाड़ी का अनुभव और फिनिशिंग एबिलिटी इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ कितनी जरूरी है। राहुल ना सिर्फ रन बनाते हैं, बल्कि एक ठहराव भी लाते हैं। उम्मीद है कि इस सीरीज में वह मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनकर उभरेंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, जब बात होती है इमोशन की, जुनून की और निडर बल्लेबाजी की, तो एक ही नाम जहन में आता है, ऋषभ पंत। आप सभी को याद ही होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ हुए चौथे टेस्ट मैच में पंत को एक झटका लगा था। चोटिल हो गए थे और खबर आई थी कि वह 1.5 महीने तक आराम में रहेंगे। लेकिन अब जो अपडेट आई है, वह पूरे भारत के फैंस के लिए किसी राहत की सांस से कम नहीं। खबर यह है कि ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 वनडे मुकाबलों में खेलते हुए नजर आएंगे। यह खबर सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं है, यह उस भरोसे की वापसी है, करोड़ों फैंस के दिल से जुड़ा हुआ है। पंत ना सिर्फ विकेटकीपर हैं, बल्कि वो बैटिंग लाइनअप में वो एक्स फैक्टर हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने अब तक कुल 31 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 876 रन बनाए हैं, और वह भी 33 की औसत से। अब यह मत सोचिए कि यह आंकड़े छोटे हैं, बल्कि इस बात का सबूत हैं कि पंत जब भी मैदान पर आते हैं तो कुछ अलग कर जाते हैं। उनकी बैटिंग में वह पागलपन है जो बड़े मौकों पर टीम इंडिया को जीत दिला सकता है। ऐसे में उनकी वापसी से टीम में नई ऊर्जा आएगी, और इस बार इंग्लैंड के खिलाफ वो शायद कुछ ऐसा करें जो सालों तक याद रखा जाए। वहीं दोस्तों, स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर को मौका दिया गया है, जिसमें पहले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी बात होती है क्रिकेट के मैदान पर संतुलन लाने की, तो एक नाम खुद ब खुद दिमाग में गूंजने लगता है, सर रविंद्र जडेजा। इस खिलाड़ी को लेकर ना कोई संशय होता है, ना ही कोई शंका, क्योंकि यह अकेले 3 विभागों में योगदान देते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, यानी कि एक खिलाड़ी में 3 खिलाड़ी। अब देखिए, इन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 204 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 204 रन भी बनाए हैं और 231 विकेट भी अपने नाम किए हैं। और यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, यह उस मेहनत की कहानी बयां करते हैं जो जडेजा ने सालों तक मैदान पर बहाए पसीने से लिखी है। खास बात यह है कि जब भी टीम संकट में होती है, तब जडेजा जैसे खिलाड़ी की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है।
चाहे आखिरी ओवर में रन बचाने हो या फिर टैलेंडर्स के साथ बैटिंग कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना हो, जड्डू हमेशा आगे रहते हैं। और दोस्तों, इनकी फील्डिंग की तो बात ही मत कीजिए, बिजली की तरह फुर्ती और 1 सेकंड में थ्रो। इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ जडेजा का अनुभव और ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कप्तान भी जानते हैं कि ऐसे खिलाड़ी मैदान पर हों तो रणनीति में मजबूती आती है, और जब जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम में हो तो युवा खिलाड़ियों को भी एक गाइडेंस मिलती है। तो तैयार रहिए दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में जडेजा एक बार फिर भारत की उम्मीदों का झंडा ऊंचा करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, लेकिन जब मैदान पर उतरते हैं तो हर तरफ उनका ही असर दिखाई देता है, और अक्षर पटेल ऐसे ही खिलाड़ी हैं। बाएं हाथ से फिरकी फेंकने वाले इस शांत स्वभाव के खिलाड़ी ने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से वनडे टीम में अपनी जगह फिर से बना ली है। इंग्लैंड जैसी तेज तर्रार टीम के खिलाफ अक्षर का चयन बिल्कुल सही समय पर हुआ है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में जो स्किल है वह विरोधी बल्लेबाजों के पैर जमने ही नहीं देती। स्लो आर्म एक्शन, फ्लैट ट्रेजेक्टरी और लगातार एक ही लाइन लेंथ, यानी अक्षर वही करते हैं जो मिडिल ओवर्स में सबसे जरूरी होता है। अब तक इन्होंने कुल 68 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 783 रन भी बनाए हैं। और बहरहाल सबसे बड़ी बात, इन्होंने 57 नहीं, 76 भी नहीं, पूरे 72 विकेट झटके हैं, और यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जब टीम को विकेट की सख्त जरूरत होती है तो कप्तान की पहली पुकार होती है, अक्षर भाई जरा फिरकी घुमा दो। बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने कई मौकों पर नीचे के क्रम में आकर टीम को संकट से निकाला है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो नायक कम लेकिन परिणाम के असली सूत्रधार होते हैं। उम्मीद है कि इस बार इंग्लैंड के खिलाफ यह फिर साबित करेंगे कि सादगी में भी ताकत होती है। वहीं दोस्तों, तीसरे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा खिलाड़ी जो ना ज्यादा बोलता है और ना ही मैदान पर कोई दिखावा करता है, लेकिन जब बॉल हाथ में आती है तो कमाल कर देता है। वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर 2017 में शुरू किया था, तब से ही अपनी शांत और संयमित शैली से सबको प्रभावित करते आ रहे हैं। उन्होंने न केवल ऑफ स्पिनर गेंदबाजी में महारत हासिल की है, बल्कि बल्लेबाजी में भी कई बार टीम को संकट से उबारा है। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खासियत है उनकी लाइन लेंथ, और वो ऑफ स्पिन जो ना ज्यादा घूमती है ना कम, लेकिन हर बार बल्लेबाज को धोखा दे जाती है। और बात सिर्फ गेंदबाजी की ही नहीं है दोस्तों, निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी वॉशिंगटन सुंदर कई बार टीम को जीत की ओर ले जा चुके हैं। जैसे कि 2023 के एशिया कप में उनके महत्वपूर्ण रनों ने टीम को मजबूती दी थी। और अब जब इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम भारत के सामने है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मैदान पर शांति से खेलते हुए विरोधी टीम के प्लान की हवा निकाल दे। और यह काम सुंदर बखूबी जानते हैं। चाहे वो पावर प्ले हो या मिडिल ओवर्स, उनकी गेंदबाजी हमेशा कप्तान के लिए एक विश्वसनीय विकल्प साबित होती है। कप्तान को जब भी जरूरत महसूस होती है कि रनों पर ब्रेक लगाना है, तो गेंद सीधे सुंदर के हाथ में जाती है। और तो और दोस्तों, यह खिलाड़ी अब तक भारत के लिए कुल 23 वनडे मुकाबले खेल चुका है, जिसमें इन्होंने कुल 329 रन भी बनाए हैं और 24 विकेट भी झटके हैं। इन आंकड़ों के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन छिपा है, जहां उन्होंने तमिलनाडु के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हैं। यानी गेंद और बल्ले दोनों से एकदम परफेक्ट खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर, और यही वजह है कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में शामिल किया गया है।
इस बार अगर टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ेगी तो सुंदर की सादगी और स्पिन दोनों का योगदान जरूर रहेगा, क्योंकि उनकी क्षमता न केवल विकेट लेने की है बल्कि मैच की गति को नियंत्रित करने की भी है। इसके बाद दोस्तों, स्क्वाड में कुल 2 स्पिन गेंदबाज को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्पिन गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी होते हैं जो रन बनाते हैं, कुछ जो विकेट चटकाते हैं और फिर कुछ होते हैं जो खेल की परिभाषा बदल देते हैं, और वरुण चक्रवर्ती उन्हीं में से एक हैं। ना वह ज्यादा बोलते हैं, ना कोई सेलिब्रेशन करते हैं, बस आते हैं, गेंदबाजी करते हैं और चुपचाप विरोधी बल्लेबाजों को चलता करते हैं। वरुण चक्रवर्ती, जो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए स्टार बने, ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका रहस्यमयी अंदाज, जहां गेंदबाजी के हर डिलीवरी में होता है एक नया ट्विस्ट। कभी कैरम बॉल, कभी गुगली, कभी स्लोअर वन। बल्लेबाज सोचता ही रह जाता है कि अगली गेंद कैसी होगी और तब तक विकेट गिर जाता है। और दोस्तों, जब इंग्लैंड जैसी टीम सामने हो तब तो वरुण जैसे मिस्ट्री स्पिनर की जरूरत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह खिलाड़ी हैं जो मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि गेम का रुख भी पलट सकते हैं, जैसे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी डेब्यू सीरीज में किया था। और तो और, वरुण ने भले ही अब तक सिर्फ 4 वनडे मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 4 ही मैचों में इन्होंने कुल 10 विकेट चटकाकर यह साबित कर दिया है कि मौका छोटा हो या बड़ा, अगर स्किल है तो रिजल्ट आएगा ही। उनकी गेंदबाजी में विविधता इतनी है कि बल्लेबाजों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और यही उन्हें इस स्क्वाड में एक खास जगह दिलाती है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। दोस्तों, जब बात हो चाइना मैन जादूगर की तो कुलदीप यादव का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। कभी टीम से बाहर, कभी फॉर्म को लेकर चर्चाओं में रहे। कुलदीप ने अब वो कमाल की वापसी की है जिसे देखकर सिर्फ क्रिकेट नहीं, खेल भावना भी मुस्कुराने लगती है। कुलदीप, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, ने 2017 में डेब्यू किया और जल्द ही अपनी चाइना मैन स्पिन से दुनिया को हैरान किया। अब कुलदीप न सिर्फ स्पिन डालते हैं, वह बल्लेबाज के दिमाग में भी घूमती हुई गेंद डालते हैं। उनकी हर बॉल के पीछे एक कहानी है, कभी फ्लाइट में फंसा बॉल तो कभी अचानक टर्न लेता खामोश कहर। कुलदीप यादव ने अब तक भारत के लिए कुल 113 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 161 विकेट चटकाकर यह साबित कर दिया है कि वह अब भी भारत के नंबर 1 मिस्ट्री स्पिनर हैं। उनकी बॉलिंग की सबसे बड़ी खासियत है निरंतरता, और वह मैच दर मैच खुद को बेहतर करते जा रहे हैं। जैसे कि 2023 वर्ल्ड कप में उनके स्पेल ने कई मैचों को भारत की ओर मोड़ा था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए वो इस सीरीज में मिडिल ओवर्स में बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। कप्तान के लिए कुलदीप अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि पहला हथियार हैं। जब सब फेल हो जाए तब चाइना मैन मैदान में आता है और फिर चुपचाप विकेट गिरते हैं। कुलदीप के पास अनुभव है, आत्मविश्वास है और अब एक नए अवतार की धार भी है, जो उन्हें इस बार सीरीज का एक्स फैक्टर बना सकती है, क्योंकि उनकी क्षमता न केवल विकेट लेने की है बल्कि विरोधी टीम की रणनीति को बिगाड़ने की भी है। इसके बाद दोस्तों, कुल 3 तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब क्रिकेट के मैदान पर एक लंबा रनअप, टेढ़े एक्शन और अचानक विकेटों की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो समझिए बुमराह आ गया है। जी हां, जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन है, जो जब मैदान में उतरते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज की धड़कनें तेज हो जाती हैं। गुजरात से आने वाले बुमराह ने 2016 में डेब्यू किया और तब से भारतीय पेस अटैक के लीडर बने हुए हैं। अपने करियर में अब तक जसप्रीत बुमराह ने कुल 79 वनडे मैचों में 139 बल्लेबाजों को आउट किया है, और यह आंकड़ा नहीं, एक कहानी है, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने भारत की तेज गेंदबाजी को नई पहचान दी। बुमराह की गेंदबाजी में वो स्विंग है जो पहले ओवर में विकेट ले आए, वो लाइन है जो मिडिल ओवर्स में रन रोक दे, और वो यॉर्कर है जो डेथ ओवर्स में बल्लेबाज को पिच पर जड़ कर दे। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका माइंडसेट, शांत चेहरा लेकिन अंदर से ज्वालामुखी। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में उनका होना यानी विपक्ष के लिए अलर्ट जारी।
संभल जाओ, क्योंकि बुमराह अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वह और भी घातक हो चुके हैं, खासकर अपनी चोट से वापसी के बाद, जहां उन्होंने और ज्यादा वेरिएशंस जोड़े हैं। अनुभव, रणनीति और पेस का ऐसा कॉम्बिनेशन आज भी दुनिया में किसी और गेंदबाज में नहीं। कप्तान को जब विकेट चाहिए होता है, तब जो पहला नाम जुबां पर आता है वह जसप्रीत बुमराह ही होता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद स्क्वाड में दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को शामिल किया गया है। जी हां, दिल्ली की गलियों से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट की दहलीज तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन हर्षित ने यह सफर अपनी मेहनत, पसीने और जुनून से तय किया है। आईपीएल 2024 में उनके प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा, जहां उन्होंने अपनी रफ्तार और बाउंस से बल्लेबाजों को हैरान किया। तेज गेंदबाजी में इनकी सबसे बड़ी खूबी है कॉन्फिडेंस, और वो भी ऐसा कॉन्फिडेंस जो पहली ही गेंद से बल्लेबाज की नब्ज पकड़ ले। बाउंसर हो, यॉर्कर हो या ऑफ स्टंप के बाहर की स्विंग, हर डिलीवरी में हर्षित राणा की सोच साफ झलकती है कि उन्हें विकेट चाहिए और वह किसी भी कीमत पर लेकर ही मानेंगे। आईपीएल में कोलकाता के लिए लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करके हर्षित ने खुद को साबित किया है, और अब जब उन्हें टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में इंग्लैंड के खिलाफ जगह मिली है, तो यह सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक मिशन है, देश के लिए जान झोंकने का मिशन। अब तक हर्षित राणा ने भारत के लिए कुल 5 मैच खेले हैं और कुल 10 विकेट अपने नाम किए हैं, लेकिन आंकड़े कभी भी उस आग को नहीं बयां कर सकते जो इस लड़के के सीने में जल रही है। देश के लिए खेलने की आग, खुद को दुनिया के सामने साबित करने की आग, और यही आग उन्हें इस सीरीज में एक सरप्राइज पैकेज बना सकती है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे और आखिरी तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी बात होती है भारतीय पेस बैटरी की रीढ़ की, तो सबसे ऊपर नाम आता है शमी भाई का। यह वो गेंदबाज हैं जिनकी लाइन और लेंथ इतनी खतरनाक होती है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि अगली गेंद इन स्विंग होगी या सीधा स्टंप उड़ा देगी। बंगाल से आने वाले शमी ने 2013 में डेब्यू किया और तब से अपनी सीम मूवमेंट से विश्व स्तर पर नाम कमाया है। शमी की सबसे बड़ी ताकत है अनुभव और एकाग्रता। इनका दिमाग किसी शतरंज के खिलाड़ी जैसा चलता है। हर बल्लेबाज की कमजोरी का डाटा इनके पास पहले से होता है, और फिर जब वो अपनी जहरीली गेंद फेंकते हैं तो विकेट मिलना लगभग तय होता है। इंग्लैंड के खिलाफ उनका रोल होगा विरोधी के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने का, और रूट या बटलर जैसे दिग्गजों को आउट करके मैच की दिशा पलटने का, जैसे कि उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हैट्रिक लेकर किया था। शमी अब तक भारत के लिए कुल 108 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 206 विकेट चटकाए हैं, और यह आंकड़ा बताता है कि जब कप्तान को विकेट की सबसे जरूरत होती है तो वह शमी की तरफ देखते हैं। उनके अनुभव का फायदा सिर्फ गेंदबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह ड्रेसिंग रूम में युवाओं को भी गाइड करते हैं, उन्हें अपनी तकनीक और मेंटल स्ट्रेंथ के टिप्स देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की यह नया संभावित स्क्वाड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।